यह एक चेतावनी भी थी और एक दंड भी। स्वर्गिक मार्ग का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वह भी नहीं कर सका। पत्थर की मूर्ति का चेहरा गंभीर था। अंततः उसने स्वर्गीय मार्ग की शक्ति को कम आंका था। दूसरे किनारे के ब्रह्मांड में यह पहले से ही एक दल के स्वर्गीय दाओं की इच्छा का स्वतंत्र रूप से विरोध कर सकता था, लेकिन विश्व ब्रह्मांड में हालांकि यह भी एक दल था, स्वर्गीय दाओं की इच्छा और भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती थी। ईस्टर्न फ्लोटिंग है ना? हत्यारे का पता न भी चले तो भी कोई बात नहीं। ईस्टर्न फ्लोटिंग को नष्ट कर दो और उसे जमीन पर मिला दो, हत्यारा अपने आप सामने आ जाएगा। पत्थर की मूर्ति पर खून से सने हाथ का प्रहार हुआ था। भयभीत होने के बजाय इसने एक उग्र भाव प्रकट किया। यह मूलतः निम्न दृष्टि से देखता था दुनिया ब्रह्मांड। इसकी दृष्टि में यदि अन्य तट ब्रह्मांड एक विशाल और असीम महासागर था, तो यह विश्व ब्रह्मांड मात्र एक छोटा सा तालाब था। उसने समुद्र देखा था, तो वह तालाब से क्यों डरेगा? युद्ध में मेरा साथ दो और पूर्वी फ्लोटिंग को नष्ट कर दो, पत्थर की मूर्ति ने शांत भाव से कहा। फिर याओ जाति के सैकड़ों सदस्यों ने अपने अधीनस्थों की गिनती की और पूर्वी फ्लोटिंग के खिलाफ एक अभियान शुरू करने की तैयारी की। ईस्टर्न फ्लोटिंग एक बड़ी आपदा का सामना करने वाला है। पूर्वी तैरता हुआ पैतृक हॉल धुंधली आंखों और बर्फ जैसे सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति कांपती हुई आवाज में बोला। यह पूर्वी क्षेत्र का एक संत था जो पहले से ही वृद्ध था और उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त लगभग समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपना पूरा जीवन ईस्टर्न फ्लोटिंग को समर्पित कर दिया था। अगर वे न होते तो ईस्टर्न फ्लोटिंग शायद 1000 साल पहले ही नष्ट हो गया होता। पूर्वजों के हॉल में 1000 साल पुरानी धूप की 3 बत्तियां थीं। जब तक ईस्टर्न फ्लोटिंग नष्ट नहीं हो जाता, तब तक अगरबत्ती की खुशबू नहीं बुझेगी। अब 1000 साल पुरानी धूप की 3 छड़ियों में से एक पूरी तरह जलकर टूट गई थी। यह निस्संदेह आने वाली आपदा का संकेत था। संत के बगल में संप्रदाय प्रमुख स्तर का एक युवक गहरे नीले रंग का वस्त्र पहने हुए 1000 साल पुरानी अगरबत्ती की टूटी हुई छड़ी को ध्यान से देख रहा था। हे पूर्वज, पूर्वी फ्लोटिंग का भविष्य मुझे सौंप दीजिए। आपने अपना जीवन पूर्वी फ्लोटिंग को समर्पित कर दिया है। अब समय आ गया है कि हम पूर्वी फ्लोटिंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएं। अगर मैं इसके काबिल नहीं हूं, तो मैं पूर्वी फ्लोटिंग के लिए अपना प्राण बलिदान कर दूंगा और अपने पूर्वजों को कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। डोंग 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 घंटी बजी। 10,000 मील तक गूंज। वृद्ध संत की धुंधली आंखों में तेज रोशनी की एक हल्की सी चमक दिखाई दी। फिर आकाश और पृथ्वी के बीच काले बादल घने हो गए, जिससे सूर्य और चंद्रमा छिप गए। वृद्ध संत धीरे से उठे और एक हल्की सी आह भरी। ईस्टर्न फ्लोटिंग मेरा घर है। मैं यहाँ 3000 साल से ज्यादा समय से रह रहा हूँ। जब मैं जवान था, तब ईस्टर्न फ्लोटिंग समृद्ध था और उस पर कोई राक्षसी विपत्ति नहीं आई थी। जब मैं संत बना, तो हजारों शिष्य मुझे प्रणाम करने, घुटने टेकने और बधाई देने आए। तब से मुझे पता है कि मेरा जीवन ईस्टर्न फ्लोटिंग ही है। अगर ईस्टर्न फ्लोटिंग नष्ट हो जाए, तो मैं कैसे जी पाऊंगा? 3 घंटियां बजती हैं। ईस्टर्न फ्लोटिंग एक बड़ी विपत्ति का सामना कर रहा है। आर्यन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखा। 10,000 एकड़ में फैले काले बादल 9 सूर्यों को ढक लिया। ये साधारण बादल नहीं थे, बल्कि राक्षसी शक्ति का परिणाम थे। मैं बस एक स्कूल ढूंढना चाहता था, आराम से समय बिताना चाहता था और 100 दिन गुजारना चाहता था, लेकिन आप सब हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों बना देते हैं कि हम सहज महसूस न कर सकें? आर्यन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। फिर उसने नियमों का पालन किया और पास के एक हॉल में इकट्ठा हो गया।
1000 साल पुराने पूर्वी तैरते ग्रह के पास स्वाभाविक रूप से किसी आपदा से निपटने के अपने तरीके और रणनीतियां थीं। हॉल का क्षेत्रफल लगभग 3000 वर्ग मीटर था, जिसमें 36 पत्थर की दानव देवता की मूर्तियां थीं। प्रत्येक मूर्ति के सामने खून का एक छोटा सा कुंड था। हॉल के अंदर परछाइयां झिलमिला रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वहां काफी भीड़ है। आर्यन की दृष्टि जहां तक जा सकती थी, हॉल में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कुछ बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को छोड़कर बाकी सभी सहायक शिष्य थे। हजारों यूटिलिटी डिसाइपल्स लगभग कंधे से कंधा मिलाकर। उन्होंने एक वृत्त बनाया। बीच में एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसने भूरे रंग का चोला पहना हुआ था और उसके हाथ में मेमने के सींग की छड़ी थी। मैं शीतांशु शीत और हवा ठंडी हवा हूँ, इस हॉल का मेजबान। इस समय ईस्टर्न फ्लोटिंग जीवन और मृत्यु के संकट का सामना कर रहा है। आप सभी ईस्टर्न फ्लोटिंग हैं, शिष्यों, और तुम पूर्वी फ्लोटिंग के साथ जियोगे और मरोगे। उस बूढ़े आदमी की आवाज उम्र के साथ बदल गई थी, लेकिन शक्तिशाली और गूंजदार थी। उनकी आवाज में एक खास तरह का संक्रामक और जादुई प्रभाव था, जो लोगों को अनायास ही उनके विचारों से सहमत करा देता था, और साथ ही उनके दिल जलती हुई आग की तरह जोशीले हो जाते थे। यह रोटेशन क्षेत्र स्तर पर एक संप्रदाय का वरिष्ठ प्रबंधक था। हालांकि उनके आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी पूर्वी फ्लोटिंग में अपने बाकी दिन बिताते हुए उन्हें बहुत अच्छा इलाज मिल सकता था। हम ईस्टर्न फ्लोटिंग के साथ जीने और मरने की कसम खाते हैं। हम ईस्टर्न फ्लोटिंग के साथ जीने और मरने की कसम खाते हैं। हम ईस्टर्न फ्लोटिंग के साथ जीने और मरने की कसम खाते हैं। बूढ़े आदमी की आवाज धीमी पड़ गई। आसपास मौजूद शिष्यों के चेहरे लाल हो गए और वे उत्साहित हो गए। वे जोर जोर से चिल्लाए और जयकारे लगाए, उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प के भाव झलक रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथों को नीचे दबाया, जिससे कई सहायक शिष्यों को चिल्लाने से मना किया गया। साथ ही वह इन पूर्वी तैरते हुए लोगों के रवैये से काफी संतुष्ट था। शिष्यों, ईस्टर्न फ्लोटिंग ने दानव जाति के आक्रमणों से सभी की रक्षा की है। इसने सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की है। लेकिन अब जब ईस्टर्न फ्लोटिंग संकट में है, तो क्या सबको मदद के लिए आगे आना चाहिए? बूढ़े आदमी की आवाज धीमी और थोड़ी कर्कश थी। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, पूरे हॉल का माहौल घुटन भरा हो गया। हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। दृढ़ प्रतिक्रियाओं की गूंज एक के बाद एक सुनाई दी। बूढ़े आदमी की आंखों की रोशनी और तेज हो गई। अगर ऐसा है तो मैं कार्य सौंप दूंगा। अगर दानव जाति आक्रमण करके पूर्वी तैरते क्षेत्र में आती है, तो तुम सब अपना अपना खून कठपुतली के सामने बने रक्तकुंड में टपकाओगे। इन 36 कठपुतलियों को पूर्वी तैरते क्षेत्र के पूर्वजों ने स्वर्गीय दानवों के शवों से परिष्कृत किया है, और ये मानव रक्त पीकर ही युद्ध करती हैं। रक्त में जितनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, कठपुतली की युद्ध शक्ति उतनी ही अधिक होगी। जब तक रक्तकुंड में रक्त असीमित रहेगा, सभी कठपुतलियां अमर रहेंगी। बूढ़े व्यक्ति ने कठपुतलियों को सक्रिय करने की विधि समझाई। आर्यन डर से कांपते दिल के साथ सुन रहा था। यह तो सरासर शैतानी तकनीक थी, कठपुतलियों को मानव रक्त से खिलाना। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति के उकसावे का सामना करते हुए लगभग सभी लोग अपना होश खो बैठे थे। उनकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। इस समय अगर उनसे ईस्टर्न फ्लोटिंग के लिए खुद को बलिदान करने के लिए भी कहा जाए, तो शायद कोई भी जरा सा भी संकोच नहीं करेगा। ठीक उसी तरह जैसे आर्यन सोच रहा था कि ईस्टर्न फ्लोटिंग सही है या गलत। आकाश में पंखों वाले मानव जाति के दानव पहले से ही काले बादलों से नीचे उतर रहे थे।
पंखधारी मानव जाति के दानवों ने अपने पंख फड़फड़ाए, साथ ही उग्र ठंडी शैतानी शक्ति का विस्फोट हुआ। जनरल रामकृष्ण, मैं हितेंद्र, पूर्वी फ्लोटिंग का वर्तमान नेता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी दानव जाति मेरे पूर्वी फ्लोटिंग पर हमला क्यों कर रही है। ईस्टर्न फ्लोटिंग का नेता बाहर निकला और उसके पैरों के नीचे अदृश्य कदमों की आहट सुनाई दी। आकाश सीढ़ी से चढ़ाई। हितेंद्र आकाश में चढ़ गया और एक पंख वाले मानव जाति के दानव का सामना किया। हितेंद्र की आंखों में लगभग बर्फीली शांति छाई हुई थी। वह जानता था कि इस समय गुस्सा करना व्यर्थ होगा। रामकृष्ण ने व्यंग्य करते हुए कहा, ईस्टर्न फ्लोटिंग धीरे धीरे हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। वर्षों से मैं ईस्टर्न फ्लोटिंग के गुप्त विकास पर नजर रख रहा हूं और अब तुम मेरी सहनशीलता की सीमा तक पहुंच गए हो। इसलिए मुझे एक आज्ञाकारी ईस्टर्न फ्लोटिंग चाहिए, न कि एक बेकाबू घोड़ा जो मेरे नियंत्रण से भागने की कोशिश कर रहा हो। जनरल रामकृष्ण की व्याख्या हितेंद्र की अपेक्षाओं से भिन्न नहीं थी। उन्हें लंबे समय से पता था कि यह दिन आखिरकार आएगा, लेकिन इसका आना थोड़ा जल्दी लग रहा था। अगर उन्हें विकास के लिए और 300 साल दिए जाते तो शायद परिणाम कुछ और होता। जनरल रामकृष्ण, आशा है आप समझदारी से काम लेंगे। पूर्वी फ्लोटिंग की दानव जाति के प्रति आज्ञाकारिता सभी के लिए स्पष्ट है। दानव जाति ने जब भी कोई कार्य सौंपा, हमने उसे तुरंत पूरा किया। यहाँ तक कि जब हम सैनिकों की तैनाती कर रहे थे और अपने पूर्वी फ्लोटिंग से पूछ रहे थे, बुजुर्गों ने दानव जाति के लिए क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अग्रिम मोर्चों पर दौड़ लगाई। हमें इस पर कभी कोई शिकायत नहीं थी। हितेंद्र अभी भी ईस्टर्न फ्लोटिंग के लिए समय खरीदने की कोशिश कर रहा था। ईस्टर्न फ्लोटिंग को समय की जरूरत थी और उसे भी। अगले 300 वर्षों में एक अलग पूर्वी तैरता हुआ समुदाय उभर कर सामने आएगा। हालांकि जनरल रामकृष्ण काफी दृढ़ निश्चयी थे। यदि पूर्वी फ्लोटिंग वास्तव में आज्ञाकारी है और हमारी दानव जाति के लिए सब कुछ देने को तैयार है, तो मैं पूर्वी फ्लोटिंग को अपना अंतिम आदेश पूरा करने का आदेश दूंगा। पूर्वी फ्लोटिंग में घूर्णन क्षेत्र से ऊपर के सभी जीवित प्राणी अब अपने शरीर, रक्त और आत्मा को हमारे महान दानव देवता के भोजन के रूप में बलिदान करेंगे। इस तरह पूर्वी फ्लोटिंग के लाखों प्राणी शिष्यों के पास शायद अभी भी जीने का मौका है। पूर्वी फ्लोटिंग की विरासत भी संरक्षित रहेगी। जनरल रामकृष्ण की आवाज ठंडी थी। उन्होंने एक असंभव कार्य सौंपा था। हितेंद्र का शरीर थोड़ा अकड़ गया। जनरल रामकृष्ण, क्या आप वाकई ऐसा परिणाम चाहते हैं जिसमें दोनों पक्ष बर्बाद हो जाएं? हितेंद्र के चेहरे के भाव धीरे धीरे ठंडे और गंभीर हो गए। रामकृष्ण ने उपहास उड़ाते हुए कहा, नष्ट तुम्हारे हाथों? यह पत्थर तो जरूर चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन जेड शायद नष्ट न हो। पुरुषों, आदेश दो, पूरी सेना से हमला करो, पूर्वी फ्लोटिंग का सहार करो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। जब मास्क पूरी तरह से हट गए तो चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। हितेंद्र ने एक लंबी चीख निकाली और अचानक प्रहार किया। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके हाथ में चांदी की रोशनी वाली तलवार जैसी कटार प्रकट हो गई। शून्य लोक ठोस हो गया और जनरल रामकृष्ण का शरीर क्षण भर के लिए अकड़ गया। खंजर बाहर निकला और जनरल रामकृष्ण के पेट के निचले हिस्से में जा लगा। जनरल रामकृष्ण के चेहरे पर तुरंत आश्चर्य का भाव प्रकट हो गया। शून्यता को सील करने वाला मोती, कानून तोड़ने वाला खंजर। हितेंद्र, तो तुम तैयार होकर आए हो। हितेंद्र का गाल जनरल रामकृष्ण के गाल से सटा हुआ था। रामकृष्ण, क्या तुम जानते हो कि मैं इस दिन का कितने लंबे समय से इंतजार कर रहा था? दानव जाति की सेना ने मेरे क्षेत्र पर आक्रमण किया, मेरे लोगों को मार डाला। यह घृणा असहनीय है। दिन रात हर पल मैं तुम्हें मारने के बारे में सोचता रहा,
और अब आखिरकार मुझे मौका मिल गया है। भला मैं इसे कैसे न संजो कर रखूं। हितेंद्र के शांत चेहरे के भाव गायब हो गए, उनकी जगह पागलपन की हद तक घृणा ने ले ली। जनरल रामकृष्ण के चेहरे पर आश्चर्य का भाव धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान में बदल गया। जो हमारी जाति के नहीं हैं, उनके दिल तो जरूर अलग होंगे। हितेंद्र, क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं था कि तुम लगातार बगावत करने और मुझे मारने के बारे में सोच रहे थे? अफसोस की बात है कि तुमने खुद को बहुत जल्दी बेनकाब कर दिया। तुमने तो सिर्फ एक कठपुतली को मारा है। यह मेरी ही प्रतिकृति है, मेरा असली रूप नहीं। एक धमाके के साथ जनरल रामकृष्ण का शरीर भीषण शक्ति के साथ फट गया, मांस और खून चारों ओर बिखर गया। हितेंद्र को बचने का समय नहीं मिला और वह तुरंत घायल हो गया। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसे नहीं पता था कि यह उसका अपना खून था या जनरल रामकृष्ण का। उसी समय एक काला पिंड नीचे की ओर दबाव डालने लगा। पंखों वाले मानव जाति के दानव एक के बाद एक प्रकट होते रहे। इन पंखधारी मानव जाति के राक्षसों की संख्या अत्यंत विशाल थी, मानो अनंत हो, और उनकी व्यक्तिगत शक्ति बहुत प्रबल थी, यहाँ तक कि सबसे कमजोर पंखधारी मानव जाति का राक्षस भी स्वर्ग और पृथ्वी स्तर का था। दानव जाति पूरी तैयारी के साथ आई थी और वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पूर्वी फ्लोटिंग पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। कठपुतलियों को पुनर्जीवित करो, पूर्वजों को रक्त की बलि दो। सभी सहायक शिष्यों, मेरे आदेश का पालन करो, अपनी कलाई काटो और अपना रक्त कठपुतलियों के सामने रक्तकुंडों में बहा दो। बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से आदेश दिया। सभी यूटिलिटी डिसाइपल्स ने इसके जवाब में हरकत की। उन्होंने अपनी कलाई काट ली और खून की कुछ बूंदें खून के तालाब में गिर गईं। आर्यन भी भीड़ के साथ शामिल हो गया और कलाई काटने का नाटक करने लगा। फिर उसने सहज स्तर का सारगर्भित रक्त उत्पन्न किया। वह नहीं जानता था कि यह कहाँ से आया है, और इसे रक्त के कुंड में टपका दिया। ताजे खून की बूंदें सूखे खून के तालाब में गिरीं। 36 कठपुतलियों पर खून के घने धागे और रेखाएं दिखाई दीं। कठपुतली शो का पुनरुद्धार हुआ। उन सभी से स्वर्ग और पृथ्वी लोक के स्तर की आभा निकल रही थी। फिर वे आकाश में उड़ गए और युद्ध की मुद्रा बना ली। रक्त के रंग का एक भाला हवा से निकला और सीधे स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के शिखर पर स्थित एक योद्धा की छाती को भेद गया। पंखों वाले मानव जाति के दानव ने उसे पल भर में मार डाला। एक ही प्रहार से सफलता प्राप्त हुई। दानव जाति का खून जमीन पर फैल गया। स्वर्ग और पृथ्वी स्तर के कठपुतली इतने अहंकारी होने की हिम्मत कैसे करते हैं? पूर्वी तैरता हुआ प्राणी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके तुरंत बाद रोटेशन दायरे के स्तर का एक पंखों वाला मानव जाति का दानव हाथ में कृपाण लिए हुए बाहर निकला और अचानक नीचे की ओर वार किया। चांदी की रोशनी तलवार झरने की तरह नीचे गिर रही है। 36 कठपुतलियों ने अपनी युद्ध संरचना बदल दी, आक्रमण को रक्षा में परिवर्तित कर दिया, एक अंडे के छिलके के आकार का सुरक्षात्मक कवच बना लिया और रोटेशन दायरे के कृपाण प्रकाश को बलपूर्वक रोक दिया। पंखों वाला मानव जाति का दानव। ये कठपुतलियां भले ही व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली न हो, लेकिन वे आपस में घनिष्ठ सहयोग करती हैं और अपनी इच्छा से युद्ध संरचना बदल सकती हैं। दानव जाति के लिए इन्हें नष्ट करना शायद आसान नहीं होगा। यह पूर्वी तैरता हुआ क्षेत्र सचमुच काफी दिलचस्प है। आकाश में हो रही लड़ाई को देखते हुए आर्यन के शरीर से खून टपक रहा था। एक वार काफी नहीं है तो मेरा एक और वार ले लो। घूर्णन क्षेत्र दानव जाति आश्वस्त नहीं थी। उनकी दृष्टि में स्वर्ग और पृथ्वी स्तर के मानव जाति मुर्गे और कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं थे, और यहाँ तक कि घूर्णन स्तर के मानव जाति भी नीच थे, उनके बराबर होने के बिल्कुल अयोग्य थे।
दूसरा वार बिजली की गति से, प्रचंड हवा की तरह तीव्र गति से नीचे आया। तलवार की रोशनी के भीतर हवा और गरज कौंधी, और उसकी गति पहाड़ों और समुद्रों को उलट देने जैसी थी, बस अजय। शून्य क्षेत्र का भंडाफोड़। बूढ़ा आदमी अचानक जोर से चिल्लाते हुए बोला, स्विश 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 स्विश। दर्जनों उड़ने वाली तलवारें आकाश को चीरती हुई सीधे रोटेशन दायरे पर वार करने लगीं। विभिन्न दिशाओं से दानव जाति के लोग आ रहे हैं। यह सबसे मजबूत क्षण था और साथ ही सबसे कमजोर क्षण भी। बुजुर्ग व्यक्ति इस सिद्धांत को गहराई से समझते थे। तलवार के पहले वार से कठपुतली की ढाल नहीं टूटी, तब दानव जाति निश्चित रूप से दूसरे हमले के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। एक पूर्ण शक्ति के हमले के तहत पंख वाले मानव जाति के दानव की रक्षा अपेक्षाकृत कमजोर हो गई, और यही वह समय था जब एल्डर के लिए छुपकर हमला करना सबसे अच्छा था। फ्लाइंग स्वॉर्ड ने हमला किया और तुरंत ही पंखों वाले मानव जाति के दानव को पिनकुशन में बदल दिया। उसका खून आसमान में फैल गया और उसके पास अब ठीक होने की कोई शक्ति नहीं बची थी। लेकिन वह पंखों वाला मानव जाति का दानव भी भयंकर था। फिर भी उसने अपनी सबसे शक्तिशाली कृपाण से प्रहार किया। अगर वह युद्ध में मर भी जाता तो भी वह अपने आगे के कठपुतलियों को अपने साथ नीचे खींच ले जाता। वास्तव में उसकी कृपाण की रोशनी ने कठपुतलियों की ढालों को भेद दिया और उनमें से दो को बीच से काट दिया। हालांकि कृपाण की रोशनी पड़ने के बाद आधे कटे हुए दोनों कठपुतले पूरी तरह से चमक उठे और उनके दो अलग अलग शरीर के अंग फिर से जुड़ गए, जिससे वे पूरे और अक्षुण्ण हो गए। यह पंखधारी मानव जाति के दानव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका शरीर जो छेदों से त्रस्त था, तेजी से विघटित हो गया। उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं। ये किस तरह की कठपुतलियां थीं? इनमें स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी लोक के स्तर की ही आभा थी। फिर भी चंद्रगिरी क्षेत्र का विशेषज्ञ भी इन्हें मार नहीं सका। जब तक तुम्हारा खून बहता रहेगा, कठपुतलियों के शरीर अमर रहेंगे। हॉल में बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी सहलाई, जिससे उनके गर्व की झलक दिखाई दी। दो रक्त कुंडों में रक्त के सूखने की गति अचानक कई गुना बढ़ गई। उन सहायक शिष्यों को मजबूर करना कि वे हवा में लड़ रहे दो कठपुतलियों को सींचने और पोषण देने के लिए और भी अधिक रक्त निचोड़े। इस पूर्वी तैरते ग्रह के पास वाकई कुछ अद्भुत तरकीबें हैं। यह युद्ध और दमन के माध्यम से मजबूत हुई शक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। जानलेवा लड़ाई के मामले में अमर जगत कहीं पीछे है। आर्यन जानता था कि ये कठपुतलियां एक राक्षसी तकनीक थीं, जो मानव रक्त की बलि देकर कठपुतलियों को दुश्मनों को मारने के लिए प्रेरित करती थीं। एक तरह से देखा जाए तो यह बहुत ही क्रूर था और इससे उन लोगों की नींद को भी नुकसान पहुंचता जिन्होंने बलिदान दिया था। लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से, हजारों सहज क्षेत्र अंततः यूटिलिटी डिसाइपल्स मात्र चींटियों के समान थे। यदि वे एकजुट भी हो जाते तो भी वे एक भी रोटेशन रियल्म विंड डेमन को नहीं मार सकते थे। उनके बलिदान का उपयोग अधिक शक्तिशाली युद्ध शक्ति प्राप्त करने के लिए किया गया। इन कठपुतलियों की भूमिका काफी सफल रही। फिर से मारो। 36 कठपुतलियों ने व्यवस्थित ढंग से सहयोग किया और उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। यदि वे कभी कभार घायल भी हो जाते थे तो वे रक्त कुंड से सारयुक्त रक्त निकालकर तुरंत ठीक हो जाते थे। इन 36 कठपुतलियों ने बिना किसी देरी या रुकावट के पल भर में ही स्वर्ग और पृथ्वी लोक के 3 पंख वाले राक्षसों को मार डाला। एक बेहतरीन घातक हथियार। आर्यन ने 36 कठपुतलियों का मूल्यांकन इस प्रकार किया। पूर्वी फ्लोटिंग के ऊपर आकाश में चल रही लड़ाई कुछ समय के लिए गतिरोध में फंस गई।
दानव जाति ने शुरू में सोचा था कि वह एक अजेय शक्ति होगी जो थोड़े समय में पूर्वी फ्लोटिंग को समतल करने में सक्षम होगी। हालांकि ईस्टर्न फ्लोटिंग के तरीके अनंत थे। हजारों स्वर्ग और पृथ्वी लोक अचानक कठपुतलियां प्रकट हो गईं। प्रत्येक कठपुतली अमर और अविनाशी थी और वे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अत्यंत सटीकता के साथ युद्ध संरचनाएं बनाती थीं। अप्रत्याशित हमले के चलते दानव जाति की पहली आक्रमण लहर पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और उनमें से कम 10,000 लोग मारे गए। उनमें से अधिकांश स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र में थे, लेकिन कम से कम दर्जनों घूर्णन क्षेत्र में थे। एक बार के लिए दानव रक्त से रंगा पूर्वी तैरता हुआ। टूटे हुए अंगों और हड्डियों के टुकड़े जमीन पर गिर पड़े जो देखने में काफी वीरान लग रहे थे। आर्यन ने चुपचाप दुनिया में मौजूद अतुलनीय रूप से शुद्ध मृत्यु ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और एक स्वर्णिम कोर को संघनित करने के लिए मृत्यु ऊर्जा का संचय करना शुरू कर दिया। हजार चंद्रमा पर्वत पर काल्पनिक युद्ध नहीं छिड़ा, बल्कि इसके बजाय 9 स्वर्गों की दुनिया का मुख्य विषय बन गया। घृणित मानव जाति मेरी दानव जाति के योद्धाओं के शवों को कठपुतली में बदलने की कोशिश कर रही है। पूर्वी फ्लोटिंग के बुरे इरादे हैं और उसने इसकी पूर्व योजना बहुत पहले से बना रखी थी। लगता है मैं बहुत देर हो चुकी हूं। इस पूर्वी फ्लोटिंग का तो बहुत पहले ही सफाया हो जाना चाहिए था। जनरल रामकृष्ण की आंखों में एक कड़वी ठंडक सी झलक रही थी। वह ईस्टर्न फ्लोटिंग के संप्रदाय के मास्टर स्तर के विशेषज्ञ हितेंद्र से उलझ गया था और उस पर हावी होने में असमर्थ रहा। हितेंद्र ने स्पष्ट रूप से शिखर संप्रदाय के गुरु स्तर तक साधना कर ली थी। क्षेत्र यदि वह कुछ दशक बाद 100 साल बाद आया होता तो शायद हितेंद्र पहले ही संत लोक में प्रवेश कर चुका होता, जिससे उसके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बचती। महज मामूली चालें, जिक्र करने लायक भी नहीं। उनका अवरोध एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। एक संप्रदाय मास्टर स्तर दानव जाति प्रकट हुई। उसका शरीर गहरे रंग के शल्कों से ढका हुआ था और जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां केवल खाली गड्ढे थे जो सारी रोशनी को सोख लेते थे, मानो 2 अथाह काले छेद हों। त्रिलोचन, तुम यहां क्या कर रहे हो? जनरल रामकृष्ण ने अपनी भौहें सिकोड़ी, जिससे उनकी थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। यह वह मिशन था जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था। ईस्टर्न फ्लोटिंग को नष्ट करने से ईस्टर्न फ्लोटिंग द्वारा वर्षों से संचित की गई सारी संपत्ति भी उसकी निजी संपत्ति बन जाएगी। ईस्टर्न फ्लोटिंग कई वर्षों से चल रहा था और यद्यपि इसकी अधिकांश संपत्ति दानव जाति को सौंप दी गई थी, जनरल रामकृष्ण ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनके पास कोई अन्य संचित संपत्ति नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि ईस्टर्न फ्लोटिंग उसकी नजरों में मांस का एक मोटा टुकड़ा था और जनरल रामकृष्ण नहीं चाहते थे कि कोई भी इस चर्बीदार मांस के टुकड़े पर लालच करे। त्रिलोचन ने ताना मारते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे दूर के रिश्तेदार हो, वरना क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी परेशानियों की परवाह होती? पूर्वी फ्लोटिंग उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। भले ही तुम्हारे अधीनस्थ पूर्वी फ्लोटिंग पर विजय प्राप्त कर लें और उसकी संपत्ति लूट लें, लेकिन अगर नुकसान बहुत ज्यादा हुआ तो वे भी दूसरों की नजरों में आलस्य का शिकार बन जाएंगे। मानव जाति में एक कहावत है, एक निर्दोष व्यक्ति खजाने पर अधिकार रखने के लिए दोषी होता है। जैसे ही त्रिलोचन के शब्द गिरे, जनरल रामकृष्ण ने उपहास किया। एक छोटी पूर्वी तैरती चींटी मेरा क्या बिगाड़ सकती है? वे तो बस कुछ चींटियां हैं। अगर मैं मारना चाहूं तो कोई बच नहीं सकता। जनरल रामकृष्ण ने शुरू से अंत तक ईस्टर्न फ्लोटिंग को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। भले ही कोई हितेंद्र आ जाए जो उससे बराबरी का मुकाबला कर सके।
ईस्टर्न फ्लोटिंग के पास तुरुप के पत्ते थे। भला वह ऐसा क्यों नहीं करता? बात सिर्फ इतनी सी है कि ईस्टर्न फ्लोटिंग के पास शायद उसे अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने की योग्यता न हो। 1000 साल पुराना पूर्वी तैरता हुआ जहाज। हितेंद्र ने धीरे से आह भरी। पूर्वी तैरते हुए क्षेत्र में एक हल्की सी आह गूंज उठी। पूर्वी तैरती हुई गुफाएं, 10,000 अमर गुफाएं। प्रत्येक अमर गुफा में एक देवता की मूर्ति स्थापित थी। ये मूर्तियां कालातीत थीं और हर दिन समर्पित सहायक कर्मचारी उनकी सफाई करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे कि अगरबत्ती कभी बुझे नहीं। साथ में हितेंद्र की हल्कियां 10,000 मूर्तियां एक साथ कांप उठीं। प्रत्येक मूर्ति से चांदी की रोशनी की एक हल्की सी किरण फूट पड़ी जो हितेंद्र के शरीर की ओर केंद्रित हो रही थी। हितेंद्र के शरीर पर अचानक चांदी के कवच की एक परत बन गई जिसके जटिल पैटर्न प्रत्येक एक स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का विकास थे। जनरल रामकृष्ण के मन में एक गहरी आशंका उत्पन्न हो गई। हितेंद्र, तुम पागल हो। ईस्टर्न फ्लोटिंग के शिष्य को सचमुच अपने लिए बलिदान करने के लिए मजबूर करना। क्या तुम आस्था और धूप की शक्ति का उपयोग करके एक दिव्य व्यक्तित्व को साकार करना और स्वयं देवता बनना चाहते हो? जनरल रामकृष्ण को डर का एहसास हुआ। उसका गला कुछ सूखा हुआ था। भगवान बनना उतना शानदार नहीं था जितना सोचा गया था। यह तो अपनी आत्मा को शैतान के साथ बेचने जैसा था। अगर ईस्टर्न फ्लोटिंग का विनाश हो गया तो मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? चाहे मैं देवता बन जाऊं और शाश्वत नरक भोगूं, मैं फिर भी दानव जाति का सफाया करूंगा और ईस्टर्न फ्लोटिंग के शाश्वत अस्तित्व की रक्षा करूंगा। हितेंद्र का स्वर दृढ़ था और आर्यन ने हितेंद्र की ओर देखा। उसका हृदय विचलित हो गया। भगवान बनना। अमर जगत में यह शब्द बहुत पहले ही इतिहास के पन्नों से लुप्त हो चुका था। आर्यन ने आस्था भी एकत्रित की थी और देवी देवताओं से संबंधित मामलों से उनका संपर्क था। लेकिन आज तक उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान बनने के क्या नुकसान हैं। जो व्यक्ति देवता बनता है उसे कल्पों का सामना करना पड़ता है। उसे सभी प्राणियों की सुगंध प्राप्त होती है और सभी प्राणियों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। त्रिलोचन मन ही मन बुदबुदाया। वह भी हितेंद्र के इस फैसले से हैरान थे। संप्रदाय प्रमुख स्तर के विशेषज्ञ होने के नाते उन सभी में देवता बनने की योग्यता थी। लेकिन संप्रदाय के गुरु स्तर के विशेषज्ञों का विशाल बहुमत भले ही वे मरना चुने, भगवान बनना नहीं चुनेगा। क्योंकि एक बार कोई व्यक्ति देवता बन जाता है तो उसकी आत्मा शाश्वत रूप से कैद हो जाती है और अंतहीन कर्मिक अग्नि में परिवर्तित होकर आत्मा को जलाकर देवत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है। देवताओं का जीवन काल अनंत होता है, लेकिन एक बार उनकी मृत्यु हो जाने पर उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि देवता की आत्मा पहले ही एक दिव्य व्यक्तित्व और दिव्य पद में परिवर्तित हो चुकी है। कोई भी जीवित प्राणी जब तक वह यिन-यांग क्षेत्र में साधना करता है तब तक वह आत्मा की शक्ति के साथ अलग अलग मात्रा में संपर्क में आना शुरू कर देता है। मृत्यु के बाद आत्मा पुनर्जन्म में प्रवेश करती है। पाताल लोक में यिन-यांग क्षेत्र के साथ आत्मा व्यक्ति अभी भी यादों को बरकरार रख सकती है और एक शक्तिशाली प्राणी मानी जा सकती है। या फिर कोई व्यक्ति पुनर्जन्म ले सकता है और एक निश्चित समय पर अपने पिछले जन्म की यादों को जागृत कर सकता है। यह भी जीवन की निरंतरता का एक रूप था। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं थी। लेकिन यदि कोई देवता बन जाता है तो मृत्यु एक शाश्वत क्षय के समान होती है। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, कोई भी संप्रदाय प्रमुख स्तर का विशेषज्ञ इस मार्ग को नहीं चुनेगा। हालांकि अल्पावधि में इससे अपार शक्ति प्राप्त हो सकती है।
लेकिन अंततः यह अपने ही भविष्य के प्रति एक गैरजिम्मेदाराना कार्य साबित हुआ। 10,000 आत्मिक पट्टिकाएं, प्रचुर विश्वास। हितेंद्र के शरीर पर केंद्रित होते हुए उनके भीतर के नियम आपस में गुंथे और बुने गए। एक दिव्य व्यक्तित्व का सार। वह विधि और आस्था का संगम था। और एक धुंधला सा प्रेत जो हितेंद्र के स्वरूप को दर्शाता है, वह हितेंद्र की दिव्य स्थिति थी। यदि हितेंद्र आज मर जाए तो हजारों साल बाद जो कोई भी उनकी दिव्य स्थिति और दिव्य व्यक्तित्व को प्राप्त करेगा, वह कानून और देवता की शक्ति में उनकी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है जब वह देवता बनने वाला होता है। हितेंद्र पहले ही संत लोक में आधा प्रवेश कर चुके थे। हितेंद्र ने जनरल रामकृष्ण की ओर देखा, उनकी आवाज ठंडी होती जा रही थी। रामकृष्ण, तुम्हारे पास अभी भी पीछे हटने का समय है। अगर मैंने कोई कदम उठाया तो भले ही तुम ईस्टर्न फ्लोटिंग को नष्ट कर दो, तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रामकृष्ण के हृदय में कंपन उठ खड़ा हुआ। यह एक निम्न प्राणी द्वारा एक उच्च प्राणी के प्रति सहज श्रद्धा थी। संतत्व की ओर आधा कदम, संत की शक्ति के मात्र एक अंश को स्पर्श करना। हालांकि संप्रदाय के गुरु स्तर के विशेषज्ञ के रूप में उन्हें यह पहले से ही कुछ हद तक असहनीय लग रहा था। संत बनना जीवन का एक अलग ही स्तर था। उनकी दृष्टि में भी स्वर्ग और पृथ्वी के नियम भिन्न थे और नियमों का क्रम भी एक जैसा नहीं था। अगर हितेंद्र ने कोई कदम उठाया तो वह सचमुच उसे रोक नहीं पाएगा। त्रिलोचन, अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो क्यों न इस बार ईस्टर्न फ्लोटिंग से होने वाले लाभ को आपस में बांट लें। रामकृष्ण ने त्रिलोचन से मदद मांगते हुए अपना सिर घुमाया। त्रिलोचन ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है। रामकृष्ण की तरह त्रिलोचन भी पीक सेक्ट मास्टर लेवल के थे, दानव जाति, लेकिन त्रिलोचन का वंश रामकृष्ण से अधिक मजबूत था और उसकी ताकत रामकृष्ण से दोगुनी से भी अधिक थी। रामकृष्ण अकेले भगवान जैसे हितेंद्र को नहीं हरा सकते थे, लेकिन त्रिलोचन के जुड़ने से हितेंद्र को भी उनके साथ सावधानी बरतनी होगी। आकाश में चल रहा युद्ध और भी भयावह हो गया। पंख वाले दानव लगातार मरते रहे, उनका खून आकाश को रंगता रहा। हालांकि कठपुतलियों द्वारा बनाई गई रक्षात्मक युद्ध रेखा पंख वाले राक्षसों के उन्मत्त हमले के आगे धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। पंख वाले दानव स्वभाव से ही रक्तपिपासु थे, वे अपने जीवन का भी कोई मूल्य नहीं समझते थे। अंततः कठपुतलियों द्वारा बनाई गई युद्ध रेखा टूट गई। वे एक काली धारा की तरह बहते हुए पूर्व की ओर उमड़ पड़े। भयानक शैतानी शक्ति, हत्यारा इरादा। पल भर में ही इसने पूरे पूर्वी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और अनगिनत शिष्यों को ऐसा लगा मानो वे किसी राक्षस के अड्डे में गिर गए हों। मारना। धीमी गर्जना के साथ पूर्वी तैरता हुआ घात लगाकर बैठे शिष्यों ने तुरंत युद्ध संरचनाओं में संगठित होकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पंख वाले राक्षसों से सीधे टकराव करने वाले कम से कम स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के लोग थे। बाह्य संप्रदाय के शिष्य, वे उन सहायक शिष्यों से भी कहीं अधिक खतरे में थे जिन्होंने मुख्य हॉल में अपना रक्त बलिदान कर दिया था। हालांकि इस नाजुक क्षण में एक भी पूर्वी तैरता हुआ जहाज नहीं है। शिष्य पीछे हट गया क्योंकि वे समझ गए थे कि उनके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। गिरे हुए घोंसले के नीचे कोई अंडा साबुत नहीं बचता। अगर ईस्टर्न फ्लोटिंग खत्म हो गया तो उनका घर भी खत्म हो जाएगा। कोई भी उन्हें हवा और बारिश से नहीं बचाएगा, कोई भी उनकी शांति की रक्षा नहीं करेगा। पल भर में युद्ध की चीखें आसमान को हिलाकर रख देती हैं। कठपुतली की सुरक्षा को भेदने के बाद पंख वाले राक्षसों ने शुरू में सोचा था कि वे आसानी से अपनी इच्छा अनुसार नरसंहार कर सकते हैं। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे केवल एक दलदल से दूसरे दलदल में ही चढ़े थे। ये दो शब्द हैं, पूर्वी तैरता हुआ।
कौन जानता था कि वे कितने लोगों के सपनों को अपने साथ लिए घूम रहे थे। जल्दी से अपना ताजा खून खून के कुंड में टपकाओ। जितना ज्यादा खून, कठपुतलियों की शक्ति उतनी ही ज्यादा। इस समय कुछ भी मत रोको। अगर पूर्वी फ्लोटिंग खत्म हो गया तो तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। बूढ़ा आदमी अब शांत नहीं था। पंख वाले दानव रक्षा पंक्ति को तोड़कर आगे बढ़ चुके थे और अगला कदम मुख्य हॉल पर हमला करना हो सकता है। ये सहज क्षेत्र दानव जाति की सेना की घेराबंदी का सामना कर रहे सहायक शिष्यों में संघर्ष करने की क्षमता भी नहीं थी। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा गंभीर था, चिंता से भरा हुआ था। उसकी नजर अचानक आर्यन पर टिक गई। तुम अपनी कलाई क्यों नहीं काट रहे हो? आर्यन की चाल पकड़ी गई। ऐसे नाजुक क्षण में कोई भी व्यक्ति आड़ू के पेड़ के स्थान पर बेर के पेड़ का प्रयोग करने जैसी रणनीति का उपयोग कैसे कर सकता है? ब्लड पूल में मौजूद रक्त तभी प्रभावी होना चाहिए था जब वह जीवित व्यक्तियों से लिया गया हो। ताजा बहा हुआ रक्त जो अभी अभी शरीर से निकला था, उसमें सबसे अधिक जीवन शक्ति समाहित थी। मुझे दर्द से डर लगता है, आर्यन ने मासूमियत भरे चेहरे से कहा। बुजुर्ग ने भौहें चढ़ा लीं। उनके अभी के भाषण में सम्मोहनकारी विधियों का प्रयोग किया गया था। तार्किक रूप से देखा जाए तो सहज क्षेत्र के उपयोगितावादी शिष्य निश्चित रूप से प्रभावित होंगे और उन्माद की स्थिति में आ जाएंगे। अगर उनसे ईस्टर्न फ्लोटिंग के लिए बलिदान देने को भी कहा जाए तो वे जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। दर्द से डर लगता है। क्या यह कोई कारण है? अपनी कलाई काट लो और अपनी शक्ति पूर्वी फ्लोटिंग के शाश्वत अस्तित्व में योगदान करो। बड़े अधिकारी का स्वर कठोर था। वह अपने अधीनस्थों से किसी भी प्रकार का विचलन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्यन ने बड़े बुजुर्ग की ओर गंभीरता से देखा और दृढ़ता से कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। दोबारा कहना। बुजुर्ग के शरीर में एक ठंडी, हत्या करने की मंशा उमड़ पड़ी। क्या हम एक समझौता कर लें? मैं अपनी जगह लेने के लिए दानव जाति के किसी सदस्य को पकड़ लूंगा। इतना कहकर आर्यन ने बड़े गुरु की सहमति का इंतजार किए बिना ही हॉल से बाहर निकल गया। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ थी जो एक वयस्क की बाह जितनी मोटी थी। स्वर्ग और पृथ्वी लोक के एक दानव जाति के सदस्य को देखकर उसने जोरदार प्रहार से उसके सिर के पिछले हिस्से पर वार किया। ये ले बहन के लोड़े। दानव जाति के सदस्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। काले अंडों का साया दिखने लगा। फिर उसने बेबसी से देखा कि आर्यन दानव जाति के सदस्य को मुख्य हॉल में घसीट कर ले गया। आर्यन ने दानव जाति के सदस्य के शव को खून के तालाब के किनारे कचरे के टुकड़े की तरह फेंक दिया। नीचे बैठ गया, एक छोटा चांदी का चाकू निकाला और उसकी कलाई काट दी। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। कलाई से खून झरने की तरह बह निकला। आर्यन ने मुख्य धमनी को काट दिया था और खून रक्तकुंड के आधे हिस्से में इस तरह भर गया मानो वह स्वतंत्र हो। स्वर्ग और पृथ्वी लोक के सदस्य का रक्त स्पष्ट रूप से जन्मजात लोक के सदस्य की ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। रक्तकुंड से संबंधित कठपुतली को जबरदस्त बढ़ावा मिला। इसकी आभा अचानक तीव्र हो गई। यह स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र की 8वीं परत से अर्धचरण घूर्णन क्षेत्र में छलांग लगा गया। कई 100 किलोग्राम वजनी एक काली विशाल तलवार को लहराते हुए उसने अपने सामने रोटेशन दायरे के एक दानव जाति के सदस्य पर वार किया। एक जोरदार आवाज के साथ दानव जाति का सदस्य गिर पड़ा। क्या इस कठपुतली में भी यह हरकत है? यह अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया? जब दानव जाति के उन सदस्यों ने यह देखा तो वे तुरंत सतर्क हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि यह कठपुतली बाघ को खाने के लिए सुअर होने का नाटक करना भी जानती हो? बुजुर्ग व्यक्ति अचंभित रह गया। यह किस प्रकार की लय है? जिस प्रतिभागी को लाया गया है वह बहुत ही उग्र है।
उसकी हत्या और लूटपाट के तरीके इतने कुशल हैं। यूटिलिटी डिसाइपल्स के बीच से ऐसी प्रतिभा कहां से आई? लेकिन अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं टिके। पपेट द्वारा रोटेशन दायरे को नष्ट करने के बाद दानव जाति के सदस्य की मृत्यु हो गई, वह थक गया। इस रक्त कुंड की ऊर्जा रूपांतरण दर उच्च नहीं थी, यह स्वर्ग और पृथ्वी लोक का रक्त था। दानव जाति का सदस्य केवल कुछ सेकंड के लिए ही अपनी शक्ति बनाए रख सका। बाद में इसे इसके मूल स्वरूप में वापस लाया गया। यह अभी भी पहले की तरह ही चक्रांत क्षेत्र की 8वीं परत की शक्ति पर था। यह सिर्फ 5 सेकंड के लिए सख्त हुआ और फिर ढीला पड़ गया। यह कठपुतली किसी काम की नहीं है। आर्यन ने अपने होठों को चटकाया। बुजुर्ग व्यक्ति के माथे पर काली लकीरें थीं। अगर वह स्वर्ग और पृथ्वी लोक को वापस न खींच लाया होता तो। दानव जाति का सदस्य कठपुतली को अस्थायी ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त करने और रोटेशन दायरे को मारने की अनुमति देता है। दानव जाति का सदस्य होने के कारण उसे पुण्य प्राप्त हुआ। इस धूर्त व्यक्ति को तो सैन्य अदालत में भेज दिया जाता। वृद्ध व्यक्ति, मैं आपसे पूछता हूँ, दानव जाति का भंडार आमतौर पर कहाँ रखा जाता है? आर्यन ने बुजुर्ग के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया, जैसा कि एक सहायक शिष्य को संप्रदाय के वरिष्ठ प्रबंधक के प्रति दिखाना चाहिए। धिक्कार है। यहां तक कि छवि भी धूमिल हो गई। अब सम्मान का क्या मतलब रह गया है? अगर ईस्टर्न फ्लोटिंग इस दानव जाति के आक्रमण का सामना नहीं कर पाता है तो यह इतिहास में पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। कामचोरी करने की उसकी योजना को पूरा करना भी मुश्किल होगा। दानव जाति की संचित सामग्री को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है: नियमित सैन्य राशन और दानव पत्थर। 100 सैनिकों की टुकड़ियों के सेंटूरियन द्वारा रखे जाते हैं। दानव जाति 100 सैनिकों की टुकड़ियों को एक क्रिया इकाई के रूप में इस्तेमाल करती है। मूल्यवान वस्तुएं दानव जाति के जनरलों या सहायकों के पास होती हैं। कुछ रणनीतिक सामग्रियों के लिए दानव जाति का एक विशेष क्वार्टरमास्टर कार्यालय होता है। बड़े बुजुर्ग को आर्यन के अहंकार से कोई आपत्ति नहीं थी। जब तक वह ईस्टर्न फ्लोटिंग के लिए सैन्य योग्यता अर्जित कर सकता था, तब तक थोड़ी सी बेइज्जती से क्या फर्क पड़ता था। आर्यन ने सिर हिलाया, फिर जाने के लिए अपना पैर उठाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने अनजाने में कहा, तुम्हारा खून। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। एक पल में आर्यन मुख्य हॉल से बाहर निकला और अपनी लोहे की छड़ घुमाते हुए स्वर्ग और पृथ्वी लोक के 3 लोगों को नॉकआउट कर दिया। दानव जाति के सदस्य क्रमानुसार। दानव जाति के ये सदस्य उद्दंड थे, प्रत्येक का शारीरिक रूप से मजबूत और युद्ध में पूर्ण शक्ति से परिपूर्ण था। सामान्यतया वे ही मानव जाति पर प्रभुत्व जमाते और अत्याचार करते थे। वे कब से मानव जाति के कैदी बन गए? आर्यन ने दानव जाति के 3 सदस्यों के शवों को मुख्य हॉल में फेंक दिया। मैंने अपनी शक्ति पर काबू रखा, वे 2 घंटे के भीतर नहीं जागेंगे। अगर खून की जरूरत हो तो उनके शरीर से ले लेना, सोच समझकर इस्तेमाल करना। मैं पहले जा रहा हूँ, आर्यन ने इतना कहकर मुख्य हॉल छोड़ दिया। बुजुर्ग ने आर्यन की जाती हुई पीठ को देखा, उनकी निगाहें जटिल थीं। प्रारंभिक स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र सहित दानव जाति के सदस्यों में निहित सार रक्त का प्रभाव सैकड़ों जन्मजात प्रतिभाओं के सार रक्त से कहीं अधिक था। उपयोगिता शिष्य। लेकिन आखिर इस व्यक्ति की उत्पत्ति क्या थी? उपयोगितावादी शिष्य। बकवास। उनकी क्षमताएं मुझसे कहीं अधिक हैं। बुजुर्ग ने मन ही मन सोचा, लेकिन आर्यन के वर्तमान रवैये को देखकर वह कम से कम एक मित्र तो था, शत्रु नहीं। जब तक बुजुर्ग व्यक्ति विचार विमर्श कर रहे थे, आर्यन पहले ही दानव जाति की सेना में घुसपैठ कर चुका था। उनकी आभा सहज क्षेत्र में ही बनी रही, स्वर्ग और पृथ्वी लोकों की विशाल सेना के बीच अगोचर। अमर गुफाएं।
आर्यन यह देख रहा था कि दानव जाति कौन कौन सी है। सेंचुरियन एस। युद्ध के परिणाम की आर्यन को ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे दानव जाति की आपूर्ति की आवश्यकता थी। एक अनुभवी अतिक्रमणकारी होने के नाते आर्यन को अच्छी तरह पता था कि वह कौन है। वह न तो दुनिया को बचाने वाला अल्ट्रामैन था, न ही न्याय से परिपूर्ण बैटमैन। वह स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र का एक साधारण साधक था, एक साधारण पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति। जब कोई गरीब होता है तो वह अपने नैतिक चरित्र का विकास करता है, जब वह समृद्ध होता है तो वह दुनिया को लाभ पहुंचाता है। आर्यन को लगा कि अगर वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दानव जाति के लिए थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी कर सके तो यह काफी होगा। यह वही है। आर्यन को आखिरकार दानव जाति में एक सेंटूरियन की विशेषता मिल गई। प्रत्येक सेंटूरियन के कवच पर एक चांदी का पंख वाला प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। पंख वाले दानव जाति का सबसे बड़ा गौरव उनकी पीठ पर स्वाभाविक रूप से उगने वाले पंखों की जोड़ी थी। इन पंखों की बदौलत वे आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकते थे। इसलिए वे पंखों को अपने कबीले का प्रतीक, चिन्ह और चिन्ह मानते थे। केवल सेंचुरियन बनकर ही कोई व्यक्ति अपने कवच पर चांदी के पंख का प्रतीक चिन्ह उत्कीर्ण करवा सकता था, और एक सुनहरे पंख का प्रतीक चिन्ह 1000 सैनिकों के कमांडर के पद का प्रतिनिधित्व करता था। दानव जाति की कार्यशैली का पता लगाने के बाद आर्यन ने अशांत जल में मछली पकड़ने का प्रयास शुरू किया। अचानक एक छाया में परिवर्तित होकर दानव जाति की सेना की ओर घात लगाकर बढ़ गया। कैरोल पंखों वाले दानवों की जाति में एक सेंटूरियन था और उसकी दोनों कुल्हाड़ियां अविश्वसनीय रूप से भारी थीं। दोनों अक्षों पर प्राचीन और रहस्यमय शिलालेख उकेरे गए थे। जब भी वह अपने हाथों में मौजूद विशाल कुल्हाड़ियों को पूरी ताकत से घुमाता था तो ये शिलालेख उसी के अनुरूप रोशन हो उठते थे। स्वर्गीय दानव कुल्हाड़ियां, ये कैरोल के पैतृक हथियार थे। थोड़ी सी सच्ची ऊर्जा का संचार करने से ही दोनों अक्षों पर अंकित शिलालेख सक्रिय हो जाते हैं, जिससे वे भारी हो जाते हैं, और जब उन्हें घुमाया जाता है तो वे हवा के साथ सीटी बजाते हैं, शक्तिशाली और मजबूत। एक ही शक्ति असंख्य नियमों को तोड़ देती है। इन दिव्य दानव कुल्हाड़ियों की बदौलत कैरोल ने अनगिनत सैन्य योग्यताएं अर्जित की थीं और कई शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित और मार गिराया था। अंततः स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र की अपनी शक्ति के बल पर वह सेंचुरियन के पद पर आसीन हुआ। यह जानना महत्वपूर्ण है कि पंख वाले दानव वंश में सेंचुरियन का पद सामान्यतः चंद्रगिरी क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा संभाला जाता था। स्वर्ग और पृथ्वी लोक के केवल असाधारण व्यक्ति ही सेंचुरियन के पद तक पहुंच सकते थे। कैरोल को रोकना असंभव था। उसने 2 कठपुतलियों को चकनाचूर कर दिया और पूर्वी फ्लोटिंग में घुस गया। हालांकि पूर्वी फ्लोटिंग के 3 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने उसे रोकने की कोशिश की, कैरोल का मानना था कि अपनी स्वर्गीय दानव कुल्हाड़ियों के साथ वह जल्द ही एक खूनी रास्ता बनाने और पूर्वी फ्लोटिंग में गहराई तक अपना रास्ता बनाने में सक्षम होगा। दरअसल कैरोल के दिमाग में पहले से ही उसकी अमर गुफा में घुसकर खजाने को लूटने की तस्वीरें उभर चुकी थीं। सैन्य कौशल, सुंदरियां और धन दौलत, सब कुछ उसका आगे इंतजार कर रहा था। गर्जना। कैरोल एक ऐसे जंगली जानवर की तरह थी जो आदिम जंगल की गहराइयों से निकला हो। एक उत्तेजित दहाड़ के बाद वह और भी अधिक उग्रता के साथ पूर्वी फ्लोटिंग में और गहराई तक घुस गया। कैरोल के कदमों को कोई नहीं रोक सकता था। धरती कांप उठी। जब भी कैरोल के पैर जमीन पर पड़ते थे तो उससे अनिवार्य रूप से एक जोरदार कंपन पैदा हो जाती थी। लेकिन कैरोल ने ध्यान नहीं दिया कि एक सपाट काली परछाई चुपचाप बगल से उसकी ओर बढ़ रही थी। अंधेरे से एक काला हाथ बाहर निकला। उसने चुपके से और हल्के से कैरोल का स्टोरेज पाउच उठा लिया। कैरोल स्वर्ग और पृथ्वी लोक का विशेषज्ञ था। अगर कोई नश्वर प्राणी अपना बटुआ खो देता
तो उसे तुरंत इसका पता चल जाता। इतना ही नहीं, कैरोल पंखों वाले दानवों की जाति में एक प्रतिष्ठित सेंटूरियन थी। चोर। कैरोल को यह बात समझने में थोड़ा समय लगा। किस प्रकार का अनूठा व्यावसायिक विचार होगा जो इतने भयंकर खूनी युद्ध क्षेत्र में एक मेहनती और जिम्मेदार चोर बनना और उस तक पहुंचने का प्रयास करना चुनेगा। कैरोल के होठों के कोने पर अचानक एक हल्की सी मुस्कान आ गई। घिनौने आदमी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि महान लॉर्ड कैरोल की चीजें इतनी आसानी से ले ली जा सकती हैं? कैरोल ने अपनी बाईं कुल्हाड़ी उठाई और उसे पूरी ताकत से पीछे की ओर घुमाया। वह इस नीच व्यक्ति को एक ऐसा सबक सिखाना चाहता था जिसे वह कभी न भूल पाए। युद्ध कुल्हाड़ी ने प्रहार किया। यह चूक गया। उसकी कमर पर लगी स्टोरेज पाउच पहले ही खुल चुकी थी और गायब हो गई थी। कैरोल का चेहरा पीला पड़ गया और सख्त हो गया। पंख वाले दानवों की जाति में एक प्रतिष्ठित सेंटूरियन, उसका भंडारण थैला वास्तव में एक नीच व्यक्ति द्वारा चुरा लिया गया था। तुम यहीं रुक जाओ, कैरल गुस्से से दहाड़ उठी। यह एक अपमान था, एक बहुत बड़ा तिरस्कार था। तुम मुझे रुकने को कहोगे और मैं रुक जाऊंगा? मैं नहीं रुक सकता। और तुमने अभी खुद को क्या कहा? महान लॉर्ड कैरल? छी! बेशर्म! कैरल के पीछे से आर्यन की आवाज गूंजी। कैरोल के चेहरे पर तनाव के भाव उभर आए। यह चोर कितना दुस्साहसी था। आप कुछ चुराते हैं, फिर बस चले जाते हैं। ताना मारने का मोड सक्रिय करने का मतलब क्या है? क्या यह उकसावा था? कैरोल ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली। वह पीछे मुड़कर अपने पीछे मौजूद चोर से लड़ने के लिए तैयार था। फिर जैसा कुछ नहीं था। पीछे मुड़ने के बाद आर्यन की आकृति बहुत पहले ही उड़कर गायब हो चुकी थी, पता नहीं कहा। केवल कैरोल की आंखें ही बची थीं, जो लालसा भरी निगाहों से देख रही थीं। मैंने अपनी पैंट तो उतार ही दी है और तुम मुझे ये देखने पर मजबूर कर रहे हो। कैरोल को अचानक ऐसा लगा जैसे वो रुई पर मुक्के मार रहा हो, बस असहजता ही असहजता थी। दानव जाति की सेना में भी यही दृश्य बार बार दोहराया गया। आर्यन ने सेंचुरियन को निशाना बनाया। उसने एक के बाद एक पर घात लगाकर हमला किया। उसे अपनी जान की परवाह नहीं, सिर्फ पैसे की परवाह है। दानव जाति ऐसा कैसे कर सकती थी? क्या वे सेंचुरियन, जिनकी क्षेत्र साधना सामान्यतः घूर्णन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थी, आर्यन के प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं? इस प्रकार एक विचित्र दृश्य प्रकट हुआ। दानव जाति के बाद एक बैच आर्यन ने बेशर्मी से सेंचुरियन के स्टोरेज पाउच चुरा लिए। फिर वे मौके पर ही पागल हो गए, आर्यन के सामने पूरी तरह से बेबस। 16 दानव जातियों से चोरी करने के बाद सेंचुरियनों के हाथों में पहले से ही लूट का माल भरा हुआ था। आर्यन के हाथ पहले से ही लूट के माल से भरे हुए थे। हालांकि प्रत्येक दानव जाति की सामग्री सेंचुरियन के स्टोरेज पाउच कम नहीं थे, न ही वे विशेष रूप से मूल्यवान थे, लेकिन अपने संसाधनों को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने का आनंद आर्यन के लिए हार मानना मुश्किल बना रहा था। 17वीं वस्तु चुराने से पहले आर्यन एक परछाई में परिवर्तित हो गया और चुपके से सूबेदार की कमर की ओर बढ़ा। धिक्कार है, यह तो जाम हो गया है। आर्यन ने इसे खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आर्यन का दिल आक्रोश नामक भावना से भर गया था और उस सेंचुरियन ने भयंकर भाव प्रकट किया। मुझे पता था तुम आओगे, इसीलिए तो मैं तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रहा था। शैतान लताओं, इस चोर को मेरे लिए पकड़ लो और उसे भागने मत दो। बच्चे की बाहों की तरह मोटी शैतानी लताएं जमीन से फूट पड़ी। उन्होंने आर्यन की गर्दन को और कस दिया। अरे बहनचोद, इससे बढ़िया तो मेरे लैंड को पकड़कर उसकी मुट्ठी मर दो। एक फंदा।
आर्यन को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। ये शैतानी लताएं विशेष रूप से छाया रूपांतरण कला का प्रतिकार करती हैं, जो किसी व्यक्ति को उसकी छाया अवस्था से बाहर निकालने में सक्षम है। जिन 16 पीड़ितों के स्टोरेज पाउच आर्यन ने चुराए थे, वे सब इकट्ठा हो गए। उनमें से हर कोई बेहद नाराज दिख रहा था। तुम भागना चाहते हो? क्या तुम बच निकल पाओगे? एक बार चोरी करना काफी नहीं था, तुमने उसी तरीके का इस्तेमाल बार बार अपराध करने के लिए किया। अब तो तुम रोने लगे हो, है ना? उन पीड़ितों ने उपहास उड़ाते हुए कहा, काश वे आर्यन की खाल जिंदा ही उतारकर उसकी हड्डियां निकाल पाते। वे हमेशा से दूसरों से जबरन वसूली करते आ रहे थे। किसी ने उन पर हाथ उठाने की हिम्मत कब की थी? आर्यन निडर था। धिक्कार है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह युवा मालिक तुमसे डरता है? चलो लड़ाई करें। कौन किससे डरता है? आर्यन अपनी शैडो ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट की गुप्त अवस्था से बाहर आ गया। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और काम पर लग गया। धप धप धप, बैंग बैंग बैंग। आर्यन ने दानव जाति के इन लोगों को पकड़ लिया। सेंटूरियन 3 ने उन्हें बुरी तरह हराया। शुरू में तो मैं बस एक ईमानदार चोर बनना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे अपना किरदार निभाने से रोकने पर जोर दिया। मुझे डाकू बनना पड़ा। मैं तुम्हें रुलाने में बहुत देर कर दूंगा। अगर आर्यन अभिनय नहीं करता तो भी ठीक रहता, लेकिन एक बार जब उसने ऐसा कर लिया तो यह घातक साबित हुआ। आर्यन ने दानव जाति के सभी सदस्यों को लूट लिया। इस बार सिर्फ उनके स्टोरेज पाउच ही नहीं चोरी हुए। आर्यन ने उनके कवच और पुश्तैनी हथियार सब जबरदस्ती छीन लिए। वहां एक बैल राक्षस भी था, जिसके सींग खजाने की तरह लग रहे थे, और आर्यन ने उन्हें तोड़ डाला। उसके सिर से खून बह निकला। आर्यन का कूड़ा बीनना टिड्डियों के प्रकोप जैसा था, उसने तो उनके अंडरवियर तक उतार दिए। इसके चलते युद्ध क्षेत्र में एक विचित्र दृश्य उत्पन्न हो गया। दानव जाति के नग्न पुरुषों का एक समूह युद्ध के मैदान में दौड़ता हुआ इधर उधर भाग रहा था। आर्यन द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के कारण वे रो रहे थे। आर्यन एक डाकू के रूप में काफी पेशेवर था। उसे सिर्फ धन की तलाश थी, जानों की नहीं। इसलिए युद्ध के मैदान में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। यह भव्य और गंभीर युद्ध एक तमाशा कैसे बन गया? 1 दर्जन से अधिक दानव जाति जनरल नग्न होकर दौड़ रहा है। दोनों जनरल रामकृष्ण और त्रिलोचन की कनपटियों में नसें धड़क रही थीं। कितना शर्मनाक! हम दानव जाति के पूर्वजों के योग्य नहीं हैं। मानव जाति के इस घृणित सदस्य को मार डालना ही बेहतर होगा। इस तरह नग्न होकर घूमने का क्या मतलब है? क्या जानबूझकर दानव जाति को अपमानित करना? आर्यन की नफरत का स्तर तुरंत चरम पर पहुंच गया। दानव जाति को अब पूर्वी फ्लोटिंग का नरसंहार करने की परवाह नहीं थी। उन्होंने पहले इस मानव जाति के बच्चे को खत्म करने का फैसला किया। इस प्रकार दानव जाति के हजारों सदस्य आर्यन की ओर लक्षित होकर एक साथ दौड़ पड़े। आर्यन एक परछाई में बदल गया और अनियमित रूप से आगे बढ़ने लगा। आर्यन की गति बेहद तेज थी, यहाँ तक कि उसकी गुप्त छाया अवस्था में भी। उन्होंने जमीन को 1 इंच तक सिकोड़ने की तकनीक का भरपूर उपयोग किया। दानव जाति के सदस्यों के एक समूह ने उसका पीछे से पीछा किया और हंगामा मचा दिया, लेकिन आर्यन की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं कर सका। एक बेहतरीन युद्ध में तलवारों की बाढ़ आ गई। धिक्कार है! पूर्वी तैरता हुआ 10,000 प्रतिभागियों वाली दानव दौड़ मैराथन अब शुरू हो गई है। लगभग 10,000 दानव जाति के सदस्य भाग गए। ईस्टर्न फ्लोटिंग के रक्षकों को दबाव से थोड़ी राहत मिली। 10,000 सैनिकों वाली लंबी दूरी की दौड़ लगाने वाली सेना गति के मामले में आर्यन का मुकाबला नहीं कर सकती थी।
भले ही एक या दो यिनयान क्षेत्र हों, उनमें से दानव जाति के विशेषज्ञ भी थे। वे सभी बलपूर्वक कानूनों को तोड़ने के मार्ग पर चले और कानून के पहलू में निपुण नहीं थे। आर्यन की रचना श्रिंकिंग द ग्राउंड टू एन इंच का चरम सीमा तक उपयोग किया गया, जिसमें कई तात्कालिक गतिविधियां शामिल थीं। जमीन को 1 इंच तक सिकोड़ना पहले से ही काफी तेज था। क्षणिक गति भागने के लिए और भी बड़ी बाधा थी। यह दिशा कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ऐसा लगता है कि यहीं पर हमारे लॉजिस्टिक्स विभाग की स्थापना हुई थी। कई दानव जाति जनरलों ने एक दूसरे की ओर देखा। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। गोदाम धीरे धीरे नजदीक आते गए। ये ठीक वही अस्थायी गढ़ थे जिन्हें दानव जाति ने पूर्वी तैरते हुए क्षेत्र के पास स्थापित किया था। पूर्वी तैरता हुआ, यह 9 स्वर्गों के तल में गहराई से निहित था। पूर्वी फ्लोटिंग पर आक्रमण करने के बाद से दानव जाति अज्ञात वर्षों से वहां जमे हुए थे। उनके पास अनगिनत तुरुप के पत्ते थे। किसी का भी इरादा ईस्टर्न फ्लोटिंग को एक ही बार में अपने कब्जे में लेने का नहीं था। यह तो बस पहली लड़ाई थी। दानव जाति की योजना 1 महीने के भीतर पूर्वी फ्लोटिंग पर कब्जा करने की थी। इसलिए उन्होंने पास में ही अपना शिविर स्थापित कर लिया था और यहां तक कि आवश्यक सामग्रियां भी तैयार कर ली थीं। किसे पता था? दरअसल आर्यन को इस जगह के बारे में पता चला। यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? धप धप धप। वे कई यिनयान क्षेत्र दानव जाति, ऐसा प्रतीत होता था मानो जनरलों को उनके दिलों की तेज धड़कन सुनाई दे रही हो। सैन्य आपूर्ति डिपो की ओर अग्रसर। धीरे धीरे गोदाम गायब हो गए, जैसे कोई मृगजल हवा में बिखर जाता है। पूरे 9 गोदाम दानव जाति के लाखों सैनिकों के लिए लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां खत्म हो चुकी थीं। गोदामों को भी लूट लिया गया। 3 फीट गहरी खुदाई करते हुए आर्यन ने दानव जाति के लिए ऊपरी मिट्टी तक नहीं छोड़ी। घृणित मानव जाति, हम तुमसे कभी सुलह नहीं कर सकते। यिनयान क्षेत्र में से एक दानव जाति जनरल एस पागल हो गया। उसका खून और ऊर्जा जल उठी, उसकी गति तुरंत 10 गुना बढ़ गई। यह गुप्त कला उनके जीवनकाल को प्रभावित करेगी। अगर शांति का समय होता तो वह निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इस समय उसके दिल में क्रोध उमड़ रहा था और उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। अगर गोदाम उनकी नाक के नीचे से गायब हो गए, इनमें से किसी का भी परिणाम अच्छा नहीं होगा। हिम्मत है तो आकर मुझे काट लो। आर्यन की शरारती आवाज फिर से सुनाई दी। दानव जाति के सदस्यों का समूह पूरी तरह से पागल हो गया और आर्यन का पीछा करने लगा। रास्ते में अचानक एक दबी हुई आभा छा गई। दूर तक देखते हुए याओ जाति के लाखों सैनिक धावा बोलकर आगे बढ़े। सैकड़ों शक्तिशाली आभाएं आक्रमण का नेतृत्व कर रही थीं। सबसे कमजोर आभा यिनयान क्षेत्र में थी। उनका नेतृत्व एक पत्थर की मूर्ति कर रही थी। संप्रदाय के गुरु स्तर की आभा बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। दानव जाति की 10,000 सैनिकों की टीम अचानक रुक गई। 9 स्वर्गों के लोक में भला उनसे अधिक अभिमानी और अहंकारी कौन हो सकता है? आर्यन ने एक चक्कर लगाया और रुक गया। उसने पत्थर की मूर्ति से शंख परिवार की आभा को महसूस किया। सौभाग्यवश आर्यन ने शंख परिवार से संबंधित सभी चीजें पहले ही अपने पत्थर के पेंडेंट में डाल दी थीं। पत्थर के इस पेंडेंट ने सभी आभाओं और दिव्य विचार अन्वेषण को अलग कर दिया। ऐसा लगता था मानो वह अपने आप में एक अलग ही दुनिया हो, जिस पर किसी का कोई असर न हो। आर्यन को उस पत्थर की मूर्ति की पहचान पता थी। 1000 पत्थर, शंख परिवार का सबसे शक्तिशाली सदस्य जिसने इस बार 9 स्वर्ग लोक में घुसपैठ की थी। उनका शिखर संप्रदाय मास्टर स्तर उस क्षेत्र में
उनके तरीके किसी संत के समान थे। 9 स्वर्ग लोक में प्रवेश करते ही उसने एक संत स्तर के योद्धा को कुचल दिया। वह क्रूर जानवर जिसने एक हाथ से ही उसे अपमानित किया था। जब तक आर्यन एज्यूविश मास्टर के क्लोन का इस्तेमाल नहीं करता तब तक वह उसे निश्चित रूप से हरा नहीं सकता था। लेकिन अब 1000 स्टोन शायद उसका दुश्मन न हो। ये वही लोग हैं। इन्होंने ही सूर्यांश और बड़े राजा की हत्या की है। बड़े राजा, आपको सूर्यांश और बड़े राजा का बदला लेना होगा। आर्यन आंसू पोंछते हुए बाहर चला गया। वह 1000 स्टोन की ओर भागा और अपनी शिकायतें जोर जोर से बताने लगा। 1000 स्टोन को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या यह छोटा बच्चा उसे जानता है? हालांकि चूंकि वह सूर्यांश और उदय के नाम जानता था, इसलिए उसे कुछ तो पता होना ही चाहिए। खड़े हो जाओ और बोलो। 1000 स्टोन ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अगर आर्यन ने एक भी झूठ बोलने की हिम्मत की तो वह उसे तुरंत पकड़ लेगा। आर्यन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब भी टूटे हुए दिल का भाव था। सूर्यांश और एल्डर उदय मर चुके हैं। ये दानव जाति के सदस्य पूरे पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण करना चाहते हैं। आर्यन का मन उदास और दबा हुआ था, मानो वह सचमुच सूर्यांश और उदय की मृत्यु पर पछता रहा हो। यह सही है। 1000 स्टोन को यह महसूस हो रहा था कि आर्यन का बोला हुआ हर शब्द सच था। दानव जाति ने ईस्टर्न फ्लोटिंग पर आक्रमण किया और सूर्यांश और उदय को मार डाला। 1000 स्टोन ने यह मानते हुए कि यही सच है, स्वतः ही रिक्त स्थानों को भर दिया। उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। कोई भी उनके सामने झूठ नहीं बोल सकता था। सूर्यांश और उदय से आपका क्या रिश्ता है? 1000 स्टोन ने पूछना जारी रखा। बड़े उदय ने मुझसे जीवन शक्ति के बीज बोने को कहा। उन्हें आशा थी कि जीवन शक्ति से भरपूर फलदार वृक्ष उगेंगे। बड़े उदय ने मुझे तुम्हारे मामलों के बारे में बताया। आर्यन ने जो कहा था वह अब भी पूरी तरह सच था। आर्यन को 1000 पत्थरों के अस्तित्व के बारे में वास्तव में उदय से ही पता चला था। बस इतना ही कि इस बताने का मतलब आत्ममंथन था। जी हाँ, यह सब सच था। 1000 स्टोन ने आर्यन के प्रति अपनी सतर्कता धीरे धीरे कम कर दी। ऐसा लगता है कि यह बीज सूर्योदय द्वारा पूर्वी तैरते हुए क्षेत्र में छोड़ दिया गया था। एक तरह से उन्हें उन्हीं में से एक माना जा सकता है। 1000 स्टोन ने दानव जाति के सदस्यों को देखा। उदय और सूर्यांश, क्या वे तुम्हारे द्वारा मारे गए थे? 1000 स्टोन ने लगभग 10,000 सैनिकों वाली दानव जाति की टीम को देखा। उसकी आंखें शांत थीं, मानो वह चींटियों को देख रहा हो। उदय, सूर्यांश। दानव जाति ने इन दोनों नामों के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन क्या उन्हें दानव जाति ने मारा था, इस बारे में वे निश्चित नहीं हो सकते थे। अभी अभी उन्होंने मानव जाति के कई सदस्यों को मार डाला था। कौन जानता था कि क्या उदय और सूर्याक्ष भी उनमें शामिल थे। दानव जाति की हिचकिचाहट को 1000 पत्थर ने सूर्यांश और उदय की हत्या के रूप में समझा। यद्यपि मुझे सूर्यांश और उदय विशेष पसंद नहीं हैं, फिर भी वे शंख परिवार के सदस्य हैं। चूंकि तुमने उन्हें मारा है, इसलिए तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। 1000 स्टोन का भाव ठंडा था, मानो वह सही और गलत में फर्क करने की जहमत ही न उठा रहा हो। क्या होगा अगर वह गलत हो? अगर वह गलत था तो ऐसा ही सही। कुछ चींटियों की जिंदगी जिक्र करने लायक भी नहीं। 1000 स्टोन का दिल लोहे और पत्थर जैसा था। उनकी याओ जाति की सेना तेजी से आगे बढ़ी। लाखों के मुकाबले लगभग 10,000 और क्षेत्र में पूर्ण लाभ के साथ। दानव जाति की टीम उनका मुकाबला करने में असमर्थ थी और शीघ्र ही पराजित हो गई।
कोई भी जीवित नहीं बचा। वातावरण में मृत्यु की घोर शक्ति व्याप्त थी। आर्यन ने गुप्त रूप से उन दानव जाति के सदस्यों की आत्माओं को एकत्रित किया। ताजा उत्पादित सोल विस्की से प्राप्त सोल लिक्विड हमेशा असाधारण रूप से ताजा होता था। आर्यन ने भारी मात्रा में मृत्यु शक्ति को अवशोषित कर लिया, लेकिन फिर भी यह उसके लिए गोल्डन कोर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि सोल एस के संदर्भ में लाभ काफी महत्वपूर्ण थे। अगर इसे परिष्कृत करके आत्मा का तरल पदार्थ बना दिया जाए तो यह एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी। दानव जाति के लगभग 10,000 सदस्य कीचड़ में कुचले गए। फिर भी आर्यन, जो इस घटना का सूत्रधार था, अविचलित रहा। जो हत्या करते हैं उनकी हत्या भी की जाएगी। अगर 1000 स्टोन ने आज दानव जाति के इन सदस्यों को मारने का आदेश नहीं दिया होता तो जल्द ही वे पूर्वी तैरते हुए लोगों में से और भी अधिक लोगों का नरसंहार कर देते। शिष्यों, हालांकि आर्यन को ईस्टर्न फ्लोटिंग के प्रति कोई विशेष भावना नहीं थी, लेकिन आखिरकार वे एक ही नस्ल के थे। जब मदद करने का समय आया तब भी उसे थोड़ा सहयोग देना पड़ा। क्या पूर्वी फ्लोटिंग ने दानव जाति के साथ लड़ाई शुरू कर दी है? 1000 स्टोन ने अपने दिव्य विचार को प्रकट किया, जिसने तुरंत ईस्टर्न फ्लोटिंग को घेर लिया। ईस्टर्न फ्लोटिंग के सभी दृश्य उनके दिमाग में अंकित हो गए थे। जी हां एल्डर, पूर्वी फ्लोटिंग और दानव जाति के बीच युद्ध छिड़ गया है और दोनों पक्ष जमकर लड़ रहे हैं। आर्यन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। वह सचमुच उदय द्वारा पीछे छोड़े गए एक छोटे से सेवक की तरह दिख रहा था। यह युद्ध बिल्कुल सही समय पर आया है। इससे मुझे अपने शरीर को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। हालांकि मैं पत्थर के कवच के साथ पैदा हुआ था, प्रकृति द्वारा पोषित हुआ हूं और मेरे पास अद्वितीय युद्ध कौशल है। हालांकि यह कवच मेरे भविष्य को भी सीमित कर देता है। मैं संत इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यह नश्वर शरीर मुझे जकड़े हुए है। अगर मैं इस कठोर शरीर के अवरोध को तोड़ दूं, तो इस विशाल संसार में कौन मेरे संत बनने के मार्ग में बाधा डाल सकता है? 1000 स्टोन की आंखें उग्र ज्वालाओं से चमक रही थीं। उन्हें संत लोक की तीव्र इच्छा थी। भले ही उसके पास अद्वितीय युद्ध कौशल हो और वह किसी संत को भी दबा सके, लेकिन जब तक वह उस क्षेत्र में कदम नहीं रखता तब तक वह उसकी भव्यता का अनुभव करने में हमेशा के लिए असमर्थ रहेगा। 1000 स्टोन के केंद्र में मानो एक भयंकर आग धधक रही थी। आर्यन ने 1000 स्टोन की ओर देखा। अचानक उसके मन में थोड़ी सी आशंका उत्पन्न हो गई। अंततः उसे प्राचीन ग्रंथों में 1000 पत्थरों के भौतिक शरीर के बारे में दर्ज अभिलेख याद आ गए। पत्थर के शरीर के साथ जन्म सभी 9 छिद्र जुड़े हुए। यह एक सर्वोच्च समर्थ था। संत आत्मा अपनी युवावस्था में ही भाग्य की कृपा से धन्य। शव का खोल पत्थर का शरीर स्वर्गीय मार्ग की कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वोच्च समर्थ सौभाग्य का प्रतिनिधित्व। लेकिन संत बनने के लिए व्यक्ति को भाग्य के बंधन से मुक्त होना होगा। यदि कोई पत्थर के शरीर वाला संत बनना चाहे तो इसकी कीमत एक साधारण संत की तुलना में 1000 गुना, यहाँ तक कि 10,000 गुना अधिक होगी। प्राचीन काल में पत्थर के शरीर वाले व्यक्ति का संत बनना कठिन था। इसीलिए कुछ असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने पत्थर के शरीर में आत्मा प्रवेश कराने की विधि का आविष्कार किया। एक सर्वोच्च समर्थक का उपयोग करना दिव्य क्षमता से वे अपने शरीर के भीतर आत्मा को एक मूर्त रूप में परिष्कृत करेंगे, फिर आत्मा का उद्भव और आधिपत्य करेंगे, जिससे मांस और रक्त का एक क्लोन संघनित हो जाएगा। वे साक्षात मानव निर्मित क्लोन के साथ संत बन जाएंगे और संत दाव को समझ लेंगे। एक बार जब वे एक निश्चित क्षेत्र में साधना कर लेते थे तो वे वापस पत्थर के शरीर को पोषित करने के लिए लौट आते थे और निरंतर प्रयास से
पत्थर के शरीर को एक संत बनने देते थे और फिर पत्थर के शरीर में लौट आते थे, पत्थर के भीतर एक संत बन जाते थे। हालांकि यह एक भद्दा तरीका था। इसमें सफलता की दर बहुत अधिक थी और कोई जोखिम नहीं था। शुरू में आर्यन को लगा कि स्टोन मैन के रिकॉर्ड उससे बहुत दूर हैं, लगभग असंभव हैं कि वे सामने आ सकें। अचानक एक चीज उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। थाउजेंड स्टोन ने मांस और खून से भरे आकाश की ओर देखा और अचानक एक अजीब सी मुस्कान प्रकट की। जमीन पर मौजूद मांस और खून उसके पैरों की ओर इकट्ठा होकर फैलने लगे और अंत में संघनित होकर उसके असली रूप से हूबहू एक मांस और खून का क्लोन बन गए। इस मांस और रक्त से बने क्लोन के भीतर का सार रक्त प्रचंड था और इसकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। इसकी ऊर्जा और रक्त आकाश को जलाती हुई प्रचंड आग की तरह थे, जिससे लगभग लोग इसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। यद्यपि यह मांस और रक्त से बना क्लोन एक जनरल के भौतिक शरीर से कहीं अधिक शक्तिशाली है, संप्रदाय गुरु स्तर पर भी यह मेरे वास्तविक स्वरूप की इच्छा को सहन नहीं कर सकता। मुझे एक सच्चे सर्वोच्च समर्थ का निर्माण करने के लिए और अधिक मांस और रक्त की आवश्यकता है। भौतिक शरीर मुझे संत बनाने के लिए। थाउजेंड स्टोन ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया। उसकी आंखें दूर की ओर टकटकी लगाए हुए थीं। उस पूर्वी तैरते हुए ग्रह पर मानव जाति और शैतान के सिर वाले जीव थे, जिनकी संख्या लाखों में मापी जानी चाहिए। अगर उन सभी को मार दिया गया, उसके भीतर का मांस और रक्त एक अत्यंत शक्तिशाली क्लोन बनाने के लिए पर्याप्त होगा, जो स्वर्गीय और सांसारिक आपदा की अग्नि को सहन करने में सक्षम होगा और अंततः संतत्व प्राप्त करेगा। उनके उतरने के बाद कई साल बीत चुके थे। 9 स्वर्गों के लोक में कभी भी बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ था। हर बार ये बस मामूली झड़पें ही होती थीं। इसने थाउजेंड स्टोन के गुप्त रूप से मानव जाति के लोगों को इकट्ठा करने के काम को बहुत कठिन बना दिया। अब अंततः खुलेआम मांस और रक्त एकत्र करने, मांस और रक्त का क्लोन बनाने और इस प्रकार संतत्व प्राप्त करने का एक तरीका मिल गया था। थाउजेंड स्टोन स्वाभाविक रूप से इस जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। थाउजेंड स्टोन ने अपनी 10 लाख सैनिकों वाली याओ जाति की सेना को पहाड़ी पर रहने का आदेश दिया। फिर यिनयान क्षेत्र के कुछ याओ जाति के सरदारों और कुछ परिचारकों और नौकरों को लेकर पूर्वी फ्लोटिंग की ओर प्रस्थान किया, जहां युद्ध पूरे जोर पर था। आर्यन भी भीड़ में घुल मिल गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। थाउजेंड स्टोन ने बस उसकी तरफ एक नजर डाली, लेकिन और कुछ नहीं कहा। हालांकि आर्यन उदय द्वारा व्यवस्थित शतरंज का एक मोहरा था, फिर भी वह अंततः पूर्वी प्रवाह के आधे व्यक्ति थे। पूर्वी फ्लोटिंग में चल रही लड़ाई की स्थिति के बारे में जानना उसका स्वाभाविक था। जैसे ही समूह ईस्टर्न फ्लोटिंग पहुंचा, ईस्टर्न फ्लोटिंग के बाहरी इलाके की रक्षा कर रही दानव जाति ने दहाड़ते हुए पूछा, तुम कौन हो? ईस्टर्न फ्लोटिंग के बाहरी इलाकों की रखवाली करने का उनका असली उद्देश्य अनधिकृत लोगों को ईस्टर्न फ्लोटिंग के पास आने से रोकना था। यह पूर्वी दिशा में तैरने वाला प्राणी उनके पंख वाले दानव का वशीकरण था। जो कोई भी पूर्वी फ्लोटिंग पर कब्जा करने का विचार रखता था, वह उनके पंख वाले दानव के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के बराबर था। तुम्हें यह सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है। थाउजेंड स्टोन ने उंगली उठाई। पंख वाले दानव का भौतिक शरीर पल भर में फट गया। परिधि की रक्षा के लिए तैनात सैकड़ों अन्य पंख वाले दानव भय से कांप रहे थे। जिस क्षण थाउजेंड स्टोन ने अपनी चाल चली, उन्हें पहले से ही एक अप्रतिरोध्य आभा का एहसास हो गया था। उन्होंने और शोर मचाने की हिम्मत नहीं की और उन्हें थाउजेंड स्टोन को अपने साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करने देना पड़ा। इन्हें अपना राशन समझो। इन्हें आपस में बराबर बांट लो, किसी को कम नहीं मिलना।
थाउजेंड स्टोन ने अपने पीछे मौजूद याओ जाति पर ठंडी निगाह डाली। याओ वंश के सभी धनी व्यक्तियों के चेहरे पर कड़वाहट के भाव थे। वे स्वाभाविक रूप से थाउजेंड स्टोन का अर्थ समझ गए। ये दानव जाति 1000 पत्थरों द्वारा उन्हें दिया गया कोई इनाम नहीं थी, बल्कि मृत्यु का फरमान थी। दानव जाति वर्तमान में संपूर्ण 9 स्वर्ग लोक में सबसे बड़ी शक्ति थी। इसके बाद याओ जाति और जानवर जाति का नंबर आता है। कभी सबसे समृद्ध रही मानव जाति अब चौथे स्थान पर आ गई थी, लेकिन दूसरे स्थान पर रही याओ जाति की ताकत भी दानव जाति से काफी कम थी। जब दानव जाति कोई आदेश देती थी तो याओ जाति आम तौर पर उसका विरोध करने या अवज्ञा करने का साहस नहीं करती थी। याओ जाति ने भी अपेक्षाकृत पूर्ण जनजातीय संरचना को बनाए रखा। याओ जाति के ये धनी अब भी इस उम्मीद में थे कि दानव जाति इस घृणित 1000 पत्थर पर हमला करेगी और फिर वे एक महत्वपूर्ण क्षण में 1000 पत्थर को पीठ में छुरा घोंप देंगे। लेकिन अगर उन्होंने दानव जाति को मार डाला तो उनकी योजना विफल हो जाएगी। यह दानव जाति के खिलाफ युद्ध की खुली घोषणा होगी। भले ही थाउजेंड स्टोन दानव जाति का मुकाबला न कर सके और खून बहने से मर जाए। अगर दानव जाति के सरदारों को पता चल गया कि उन्होंने दानव जाति के रक्षकों पर हमला किया है तो उनका भी समय आसानी से नहीं बीतेगा। मानव जाति में इसे निष्ठा की शपथ कहा जाता था। किसने सोचा होगा कि थाउजेंड स्टोन न केवल युद्ध शक्ति में बेजोड़ था,